राजस्थान की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष माथा टेकने आते हैं। एक ऐसा नाम जिसे लोग प्रेम से दादी जी कहते हैं। लेकिन कौन थी रानी सती दादी? क्या उनकी कथा महाभारत से जुड़ी है? क्या वे वास्तव में नारायणी देवी थी? और कैसे झुंझुनू का यह स्थान करोड़ों की आस्था का केंद्र बन गया है? आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे रानी सती दादी की संपूर्ण कथा, लोक विश्वास, परंपरा और इतिहास के आधार पर। रानी सती दादी की कथा का पहला अध्याय महाभारत से शुरू होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। जब ये समाचार उनकी पत्नी उत्तरा तक पहुंचा तो उनका संसार उजड़ गया। उत्तरा अपने पति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करेंगी। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और कहा, उत्तरा, तुम्हारे गर्भ में भविष्य का वंश पल रहा है, तुम्हें जीवित रहना होगा। उत्तरा ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे जीवन का आधार ही समाप्त हो चुका है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनका पुनर्जन्म होगा और उस जन्म में वे संसार द्वारा पूजनीय बनेंगी। यही लोक मान्यता आगे चलकर रानी सती दादी की कथा से जुड़ती है। सदियां बीत गई। राजस्थान की धरती पर एक प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नारायणी देवी। कहा जाता है कि बचपन से ही वो बहुत असाधारण, तेज और आध्यात्मिक शक्ति दिखाई देती थी। वे धार्मिक थी, साहसी थी और परिवार की प्रिय थी। समय बीता और युवावस्था आने पर उनका विवाह एक समृद्ध युवक थंदन दास से हुआ। तंदन दास और नारायणी देवी का दाम्पत्य जीवन प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। कहा जाता है कि तंदन दास के पास एक अत्यंत सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। यही घोड़ा आगे चलकर उनके जीवन की बड़ी त्रासदी का कारण बना। स्थानीय शासक या नवाब के पुत्र की नज़र उस दुर्लभ सफ़ेद घोड़े पर पड़ी। वह किसी भी कीमत पर उस घोड़े को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन तंदन दास ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे यह विवाद अहंकार और प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल गया। तनाव बढ़ता गया और एक दिन स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। थंदन दास ने वीरता का परिचय दिया। वे संख्या में कम थे, लेकिन साहस में नहीं। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने शत्रु पक्ष को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान थंदन दास गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। जब नारायणी देवी को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो पूरा वातावरण शोक में डूब गया। लेकिन उस क्षण नारायणी देवी के भीतर एक अलग ही शक्ति जागृत हुई। कुछ लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने स्वयं युद्ध भूमि का रुख किया। उन्होंने अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए साहस का परिचय दिया। फिर वे अपने पति के पार्थिव शरीर के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अटूट निश्चय। नारायणी देवी ने अपने विश्वस्त सेवक राणा जी को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे स्वामी जहाँ वहीं मेरा स्थान है। राणा जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका निर्णय अटल था। चिता तैयार हुई, चारों ओर मौन छा गया और फिर नारायणी देवी ने अपनी पति के साथ अग्नि में प्रवेश किया। भक्तों के अनुसार उसी क्षण वे दिव्य रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अग्नि में प्रवेश करने से पूर्व नारायणी देवी ने राणा जी को आदेश दिया, मेरे और मेरे पति की अस्थियां लेकर चलना। जहां घोड़ा रुक जाए वहीं हमारी स्मृति में स्थान बनाना। राणा जी ने उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रण लिया। राणा जी अस्थियां लेकर यात्रा पर निकल पड़े। दिन बीते, सप्ताह बीते। काफ़ी दूरी तय करने के बाद उनका घोड़ा वर्तमान झुंझुनू क्षेत्र में आकर अचानक रुक गया। राणा जी ने इसे दादी जी की इच्छा माना और वहीं एक छोटा स्मारक बनाया। यही स्थान आगे चलकर रानी सती दादी का पवित्र धाम बना। समय के साथ इस स्थान की ख्याति बढ़ती गई। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। मारवाड़ी समाज और अनेक भक्तों के सहयोग से यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। आज झुंझुनू का रानी सती मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में माना जाता है। यह मंदिर अपनी संगमरमर की सुंदर वास्तु कला, भित्ति चित्रों और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। रानी सती दादी को केवल एक ऐतिहासिक पात्र के रूप में नहीं देखा जाता। भक्त उन्हें साहस, त्याग, निष्ठा और
शक्ति का प्रतीक मानते हैं। मंदिर में उनकी प्रतिमा नहीं है, वहाँ त्रिशूल की पूजा होती है जो कि शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रानी सती दादी की कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह आस्था, समर्पण और लोक विश्वास की वह धारा है जो सदियों से लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है। यदि आप कभी राजस्थान के झुंझुनू जाएं तो दादी जी के दरबार में अवश्य जाएं और उस वातावरण को महसूस करें जिसे लाखों लोगों की श्रद्धा ने एक सूत्र में बांध रखा है। जय दादी जी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय दादी जी।